फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। कांग्रेस लीडर फिरोज खान और इनके भाई रशीद खान ने मिलकर चार मीनार के ऊपर जो मस्जिद वीरान पड़ी है, इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एक दस्तखती मुहिम चलाई है। मल्लेपल्ली जहांरा मस्जिद के पास ये दस्तखती मुहिम चलाई है। आइए देखते हैं कितने लोगों ने इस मस्जिद को आबाद करने के लिए दस्तखतें की और क्या कहा। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आइए भाई, दस्तखत करिए, आइए भाई, चार मीनार की मस्जिद को लेकर दस्तखत करिए। दस्तखत करिए। चलो बेटे, सोचेंगे तो कैसा पता था। आइए भाई, आइए दस्तखत करिए चार मीनार की मस्जिद को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजलो करम से आज हमने हल्के नामपल्ली में सिग्नेचर कैंपेन का आगाज कर दिया। आपको बताता चलूं कि चार मीनार की जो मस्जिद है वो कई सालों से गैर आबाद है और मेरा मुतालिबा मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर किशन रेड्डी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से है कि हमारी मस्जिद चार मीनार मस्जिद जो कई सालों से गैर आबाद है उसको आबाद करो। मैंने मस्जिद को खोलो बोलकर कई रिप्रेजेंटेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया, किशन रेड्डी को दिया, पर वहां से कोई मुझे जवाब नहीं मिल रहा। मैं लगातार 1 साल से चार मीनार की मसाजिद को आबाद करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूं और बीजेपी की हुकूमत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेरे अर्जीनामे को नजरअंदाज कर रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि चार मीनार के दामन में एक गैर कानूनी मंदिर है जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आरटीआई रिपोर्ट कह रही है। पर मुझे मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मंदिर में पूजा हो रही तो हमारी जो मसाजिद है वो भी आबाद होना चाहिए। अगर वहां पर लोग जाकर पूजा करें तो हमारी मसाजिद में भी जाकर लोग अज़ा देना और नमाज अदा करना, यह है राशिद खान का मुतालिबा। और मौजूदा हालात फिरका परस्त, आज मौजूदा हालात इतने बदतर हो गए कि हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार फैला हुआ है। हम ये इंतशार को दूर करना चाह रहे।
गंगा जमुना तहजीब को मद्देनजर रखते हुए हम हमारी चार मीनार की मस्जिद का मुतालबा कर रहे हैं। और याद रखो, बीजेपी की हुकूमत बाबरी मस्जिद की शहादत हर मुसलमान के ऊपर खर्च है और हम सारे हिंदुस्तान में जितने भी मसाजिद गैर आबाद है उसको दस्तूर के दायरे में रहकर आबाद कराएंगे। शहीदों का खून हमारे कौम की पहचान है और चार मीनार की मसाजिद को आबाद करने के लिए और कई ऐसे मसाजिद है जो हिंदुस्तान में जो गैर आबाद है उसको आबाद करने के लिए हम अपनी जानों की और सरों की पेशकश करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ऐ याद रख लो मुसलमानों, खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर हक चाहिए तो कोहराम मचा दो और ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पीछे दुआओं का कारवान होगा अगर से तुम अल्लाह की राह में निकल के अल्लाह की रजा के लिए काम करेंगे। और राशिद खान कोई सियासत के लिए ये काम नहीं कर रहा है, कोई शोहरत के लिए ये काम नहीं कर रहा है, कोई नाम के लिए काम नहीं कर रहा। मेरी मस्जिद गैर आबाद है और मैं चार मीनार की मस्जिद को आबाद करना चाह रहा हूँ, अल्लाह की रजा चाह रहा हूँ, अपनी आखिरत के बारे में सोच रहा हूँ। आज बीजेपी की हुकूमत मुसलमानों पे अजियत कर रही है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, हिजाब के नाम पर हमारे खवातीनों को परेशान किया जा रहा है। आज भी हमारे सर पर सीएए की तलवार लटक रही है, हमारे हुकूक को दबाया जा रहा है, हमारे जज्बात को झिझोड़ा जा रहा है। हम खामोश कैसा बैठेंगे? नहीं मुसलमानों, अगर से तुम नींद में से बेदार नहीं होंगे तो तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। याद रखो, चार मीनार हमारा वजूद है, चार मीनार हमारी तहजीब है, चार मीनार हमारे अखलाक है और हम तहजीब के लिए, अपने वजूद के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। और आज जो सिग्नेचर कैंपेन हो रहा, मैं ये सिग्नेचर्स लाखों में जमा करूंगा इंशाल्लाह और लेके जाके दूंगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और मुतालिबा करूंगा कि मेरी चार मीनार की मस्जिद को आबाद करो। और ये सिग्नेचर कैंपेन इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी आपको नजर आने वाला है। जब भी सोशल मीडिया पे कोई मुसलमान ये लिंक को देखेगा, ये सिग्नेचर कैंपेन को देखा, तो मैं गुजारिश करता हूँ पूरे मुसलमानों से कि मुत्तहिद हो जाओ और अपना नाम दर्ज करो। तो हम जो भी कर रहे अल्लाह की रजा के लिए कर रहे। अगर से हम हमारे मसाजिदों को आबाद नहीं करेंगे तो कल के दिन आखिरत में अल्लाह ताला के सामने कैसे जाएंगे? और जो माशरे में मसाजिद वीरान रहता है और मसाजिदों में नमाज नहीं होती, अल्लाह का कहर नाजिर होता है, अजाब नाजिर होता है। गफलत की नींद में सो रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है तो अपनी आल औलाद के बारे में सोच रहा है, वो अपने कारोबार के बारे में सोच रहा है, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा है। हमारी इबादत का के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सोचना चाहिए, मसाजिदों से हमारा वजूद है और ये कौम कभी डरने वाली कौम नहीं है। ये कौम को जितना दबाएंगे उतना उभर के आने वाली कौम है ये। और ये हिंदुस्तान उनका जितना है, हिंदुस्तान हमारा भी इतना है। और हम गंगा जमुना तहजीब को मद्देनजर रख के ये मुतालिबा करते तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर अगर है तो रहने दो, हमारे को कोई लेना देना नहीं है वो मंदिर से, पर हमारी मस्जिद भी आबाद का होना चाहिए। हमारी मस्जिद में हय्या अल सलाह के सदाए गुना चाहिए, हम भी जाके वहाँ सजदा करना चाहिए। और बेशक मुझे पता है कि चार मीनार 400 साल पुराना एक कदीम इमारत है, हमको उसको हिफाजत में रखना चाहिए। जब टिकट लेके कई लोग मसाजिद के ऊपर चढ़ सकते हैं, जाकर वहाँ पे तस्वीर ले सकते हैं, मस्जिद का नज़ारा देख सकते हैं, तो क्या 2 फलंग और ऊपर चढ़कर मस्जिद खोल के क्या नमाज अदा नहीं कर सकते? और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मेरा मुतालबा है कि हम उजूब में जाके नमाज नहीं पढ़ना चाह रहे। हमारा सिर्फ मकसद है मस्जिद को आबाद करना। हमें 10 लोगों को या 5 लोगों की इजाज़त दीजिए ताकि हमारा मकसद भी पूरा हो और हम मसाजिद की हिफाजत भी कर सके। तो मैं बीजेपी की हुकूमत को ये कहना चाह रहा हूँ कि राशिद खान रुकने वालों में से नहीं है। राशिद खान जब मसाजिद का मुतालिबा शुरू कर दिया तो मेरी आखिरी सांस तक मैं चार मीनार की मसाजिद के लिए लड़ते रहूंगा, मेरा आखिरी खून बहा दूंगा, मैं मेरी मसाजिद को मैं आबाद करके रहूंगा। ऐ मुसलमानों, तुम मेरा साथ देते या नहीं देते कोई बात नहीं, मैं मेरे हक में दुआ करो कि तो मैं मोहताज हूँ तो अल्लाह का मोहताज हूँ, मैं मोहताज हूँ तो दुआओं का मोहताज हूँ। मेरे पीछे काफिला है बोल के मैं ये नहीं सोचूंगा, इंशाअल्लाह आपके जरिए से मेरे पीछे दुआओं का काफिला रहेगा और मैं आगे बढ़ूंगा और इंशाअल्लाह
हमारी चार मीनार की मस्जिद आबाद होंगी और हम वहां पर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के सदाएं गूंजने लगाएंगे, सजदा करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, खुदाफिज। कि साहब जो गंगा जमुना की तहजीब की आप बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मिसाल रहेगा अगर से आप चार मीनार की मस्जिद को खोल देंगे। नीचे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है, हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर ऊपर नमाज भी होना जरूरी है ना। आज का जो प्रोग्राम है सिग्नेचर कैंपेन, चार मीनार के अंदर जो मस्जिद है उसको वापस से रीओपन करना, एक जायज मांग हमारे राशिद खान की। जब मैं राशिद खान से पूछा आप ये सिग्नेचर कैंपेन क्यों करना चाह रहे हैं राशिद खान, तो राशिद खान पलट के मेरे को बोले, भाई कोई सियासत नहीं, कोई मफाद नहीं, अल्लाह का घर है, उसको वापस से वहां पे नमाज होना, मेरा ज़मीर बोल रहा, ये एक मेरी ज़मीर की आवाज है। तो फिरोज खान उनके नेक इरादों को सपोर्ट करते हुए और आगे चल के मेरे से जो भी ताउन होगा, तन मन धन तमाम चीज एक जायज कॉज के लिए। और जहां तक मेरे को ये मस्जिद के ताल्लुक से जानकारी है, ये ऑल इंडिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, यहाँ का जो स्टेट ऑफिस कोठी पे है। आज से 3-4 साल पहले मैं जानने की कोशिश करा था कि मस्जिद क्यों बंद हुई, तो पता चला यहाँ पर सुसाइड हुए और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से मस्जिद को बंद किया गया। आज आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते यूनियन गवर्नमेंट के नीचे रहती, और वो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी, और उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो कभी भी स्टेट का सब्जेक्ट रहता, उसके अंदर टीआरएस की गवर्नमेंट है। तो अब आके जाके देखना ये है कि ये जो तेलंगाना की हुकूमत बोलती गंगा जमुना तहजीब को हम मानते, और जो सेंटर गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट बोलती सबका साथ सबका विकास, हम कोई कौम के खिलाफ नहीं है, तो हम बीजेपी गवर्नमेंट से और तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब जो गंगा जमुना की तहजीब की आप बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मिसाल रहेगा अगर से आप चार मीनार की मस्जिद को खोल देंगे। नीचे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है, हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर ऊपर नमाज भी होना जरूरी है ना। तो जो बात आप करते पब्लिक में, उसको बताने के लिए सबसे बेहतरीन मौका है आपके पास, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट रहने दो, स्टेट गवर्नमेंट रहने दो। राशिद खान आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली में जाके बैठेंगे और मेहरबानी करके यहाँ से तेलंगाना गवर्नमेंट जो भी मेरे को सुन रहा और जिसके पास भी हम रुजू होंगे, आप लोग ये बोलना कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। यहाँ पे जब भी वो एक रिक्वेस्ट लिखेंगे आप उसको क्लियर करना। तो आप बीजेपी प्लस टीआरएस आगे चल के राशिद खान की मुहिम में आप सबको पता चल जाएगा लोगों के दिल में क्या है, ये पार्टियों के दिल में क्या है, ये बोलते क्या करते क्या। तो फिर से एक टाइम जो जायज मांग लेके राशिद खान आगे आए हैं, उसको तहे दिल से मैं सपोर्ट करता हूं और इंशाल्लाह उम्मीद भी करता हूं और अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि इंशाल्लाह आप और हम सब कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, जय कांग्रेस। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।